यकीन माने इसने इतना तंग किया हुआ ना मुझे, बहुत ज्यादा। कह रहा मुझे आटा दो अब। इन तीनों ने तंग किया हुआ है। बादशाह आराम से बैठना, बैठ तो मैं भगा दूंगी। और मोहम्मद आवाज ना आया बात। एक तो पहले थके मरे पड़े हैं, दूसरा इन्होंने तंग किया हुआ। मक्खी मक्खी हुई पड़ी है आंधी तूफान की वजह से ना। और अभी मुझे मौसम जैसा ना ऐसा लग रहा है कि अब दिन न दिन हो जाए। क्या आप एक काम करो मेरा, जी ज़्यादा साथ मिल के ना जो जो बर्तन वहाँ से उठाने वाले हैं ना वो ऊपर लगा लो। जो फालतू बर्तन है वो यहाँ पे जमसन है, इसमें रख लेते हैं। लड्डू ये तो माँ आहिस्ता आहिस्ता करके उठाए जाएंगे। पहले थोड़े से उठा लेते हैं, फिर थोड़े से उठा लेते हैं। थोड़े थोड़े जो जो उठाए जाते हैं वो तो उठा के ला के किचन में रखो ना, मैं खुद लगा लूँगी ना। ये लाटा ये लो, ये लो। तो लगी हूँ मैं इनको पराठे बना के देने, इनके भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो पराठे यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4, क्योंकि और मोहम्मद थोड़ा सा खाता है। आधा आधा पराठे ये दोनों खा लेंगे और एक ज़्यादा के एक मेरा और एक कैशा। सालन भी गर्म करूँ भिंडी वाला? हाँ जी कर लेते हैं। पाइप, अच्छा वो उन्होंने पाइप लिया था, पूरा मामला ही गलत होने में लगा पड़ा ना। तो मेरा पाइप उधर गया हुआ था, उन्होंने गलत हो गया। भाई उन्होंने तो इंतज़ार किया कि जब सोलर चलेगी तो हम जो है ना वो करेंगे। मैंने इंतज़ार में क्योंकि काम, तो अगर नई पाइप ले लूँ फिर मैंने कहा लेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सुबह सुबह अपना काम करते साइड में। आटा भी बन गया हुआ है। अच्छा जी, तो इसका ढक्कन, लेकिन मेरे काम चेक करें, इसका ढक्कन जो है ना ये साफ़ करना भूल गई हूँ। और सालन जो है ना ये बर्तन मैंने सारे आप बहन भाइयों के सामने मैंने धोए हैं ना। इतने बर्तन हुआ में कुछ मैंने लगाए हैं। कुछ तो वो लगाए भी हैं, बाकी बर्तन उठा के जो है ना उसमें रखते हैं नीचे। ये भिंडी वाला सालन गर्म कर लूँ, साथ में मैं अपनी चाय बनने रखूँ 1 कप। भाई चाय के बिना तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जितनी थकावट मुझे हो चुकी है ना, ये गर्म कर लेते हैं सालन। सही है। ये ना मैंने निकाल के ना रात ऊपर वाले खाने में रख दिया था। अब जितनी ज़रूरत है, बल्कि इतनी ज़रूरत तो नहीं है, नहीं खाया जाएगा इतना सालन के भी। वो लड्डू वो बैठा हुआ ना वहाँ पे। गर्मी से बुरा हाल। तो बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह से सब बैठ गए हुए हैं खाना खाने के लिए। और चलेंगे करें शुरू। और ना चाय यहाँ पर मैंने अपनी बनने के लिए रखी है। भाई चाय भी बहुत ज़रूरी है थकने के बाद। धूप आज भी बड़ी तेज़ है। 3 चारपाइयाँ उनसे मैंने धोई थी वो सूख चुकी हैं, उन्हें यहाँ पर बरामदे में लेके आऊँगी। अब चलें बच्चों करो शुरू। नहाई हूँ यहाँ से खुदा तो है। अब तो अभी यहाँ पे ना तेज़ाब डालूंगी, कपड़े धो लूँ पहले, उसके बाद अगर यहाँ पे तेज़ाब डाल देती फिर आप सबको पता है बहन भाई, फिर काफ़ी देर मुझे इंतज़ार देखना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। मैंने कहा पहले ना कपड़े धो लेती हूँ। मशीन ख़राब हुई है, हालांकि खुद हमने परसों कॉल भी की थी मशीन वाले को कि भाई हमारी मशीन ठीक कर दो, लेकिन अब तक वो ठीक ही नहीं करती थी। मशीन में तो कोई कपड़े नहीं है धोने वाले। पता नहीं मुझे, पता नहीं। अगर है तो दे देती मुझे, मैं वो भी धो लूँ। बकरे को मैंने पानी पिला दिया हुआ है। चारपाइयाँ जो धोई थी मैंने वो सूख चुकी हैं अब, और अब कपड़े धुल जाएंगे। चले ये भी सूख जाएंगे। तेरी खैर ये जो से बेड पे पड़े हुए थे कि बेड पे पड़े रहे कि मिट्टी से सारे भर गए हैं। तो वही बस हो गई है यकीन माने। तो आप उधर क्यों रखते हैं सोफे पे?
सोफे पे कपड़े ना रखा करो ना। मम्मा जी ने धोए हैं कपड़े, इतने सारे कपड़े थे तो मैंने पौधों को भी पानी लगा दिया, इधर इधर से पानी भी मार दिया। सारा भी आ गई हैं। मम्मा जी को मैंने कहा आप थोड़ी देर अंदर जाकर लेट जाए, थक गई हैं। अब मैंने सारा यहाँ से पानी मारा है, कूलर पंखे में से पानी निकाला है। क्या कर रही हो ज़ारा? मैं ना जैसे आई थी, काकी रो रही थी, उसे सुला दिया मम्मा ने। मैंने कहा उनके घर खेल लो। तो माशाल्लाह जी हमारे घर आए मेहमान भी कौन, दुल्हन है जिनकी शादी हुई थी वो आई है। तो खाला भी यही है। खाला कैसी तबीयत है? ठीक है। ठीक है, जैसे अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया अदा करूँ आपका बहुत बहुत कि आपने मेरी इतनी मदद करी। खाला शुक्र अदा अल्लाह का करो कि अल्लाह वसीला बनाए बस। तो मैं कह रही हूँ दुल्हन को, मैंने कहा क्या बात है ना, तुम्हें चूड़ी है ना मेहंदी है, कह रही वो ना मेरी नंद है ना, वो नंद कह रही हूँ खाला की बड़ी बेटी जिसकी खाने वाले में शादी हुई है ना, तो उनका ना वो जुठानी का ना जेठ का बेटा जवान फोत हुआ है, 6 महीने शादी को हुए थे। तो कहने लगे फिर वहाँ जाना पड़ा, तो वो क्या कहते हैं अब तो ये मेहंदी ये चूड़ियाँ ये वो। मैंने कहा अल्लाह उनको सब्र दे और जन्नत फिरदौस में आला मकाम होता फरमाए अल्लाह ताला आप लोगों को भी सब्र दे। अल्लाह कह रही है शुक्रिया। उस दिन कह रही है मैं मिठाई लेकर आऊँगी। मैं कहा खाला मिठाई ना लेकर आना, मैं इस चीज़ की मैं भूखी नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप आएँ बस, मेरे लिए यही सब कुछ है। तो अब अल्लाह ज़िंदगी दे खाला जी को, और खाला सबका शुक्रिया अदा कर रही है यहाँ पे। और मैंने इस बात पे भी कहा कि सब बहन भाइयों को किसी का शुक्रिया ना अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह फरिश्ता बना कर भेजता है। खाला हमारी क्या औकात है इंसान की कि हम किसी का भी शुक्रिया अदा करें। और बस ये होता है कि दिल में तो होता है ना बंदे के कि हाँ जी फलां ने आपने दिल में रखा ना, यही बात बहुत है। मैं तो उसी उससे बताऊँ, मेरे तो मेरा अल्लाह जाना या मैं जानूँ, जितने के दुआ मैं दूँ। बस दुआएं दिया करो, अल्लाह दुआओं में याद रखा करो। जाओ लेके गिलास आपको नहीं, ये जामे शरीर नहीं पिएगा। कपड़े हमारे ना अभी तक सूखे नहीं है, दोपहर के हमने डाले हुए हैं यहाँ पे कपड़े, और ये देख लें। और मुझे नहीं लग रहा है क्या कपड़े सूख पाएंगे, क्योंकि फिर से इधर से बादल और आंधी ऐसे महसूस हो रहा है मुझे। बाकी अल्लाह बेहतर करे, लेकिन कल तो अल्लाह माफ़ करे बहुत तेज़ तूफ़ान था, बहुत तेज़। कैक्शन रात का सालन रखा हुआ मेरा बेटा भिंडी वाला, अब बता दो मुझे अब क्या करना है। उसी के साथ खा लेंगे। चलो रोटी उसके साथ खा लेंगे। सवैयाँ मैंने मंगवाई हैं, साथ में वो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ना फजदा मंदिर का साइड पे करूँ। कदम से बात हुई है तो कह रहे खाने वाले, मैं तो खाला जी की मिन्नत कर रही थी खाला खाना खा के जाना। कहती नहीं बेटा, हम फौतगी में से ना कह रही आए हैं और बस कह रही 10 मिनट बैठे हैं, तो फिर हम सीधा इधर ही आए। तो ये ना सवैयाँ मैंने मंगवा ली थी पहले, मिन्नत तो करी थी खाला जी की। नहीं पता नहीं, अब कह रही थी वो कि मैं कल आई हूँ वहाँ से सच में। अब कह रही है कि हम इधर आए थे बोलना की तरफ, आंटी के यहाँ पे मार गई, कह रही उनकी तरफ आए थे, तो मैंने कहा इधर ही मिलते चले। मैंने कहा चले, बहुत अच्छा किया। ये ऑयल, इसमें घी रखा हुआ है अलग से, इसमें ऑयल रखा हुआ है। और कैसे सवैयाँ थोड़ी नहीं रह जाएंगी। देख लो, ज़्यादा कितने का पैकेट ला के दिए ये? 70 का मेरे ख्याल से। देखो ज़्यादा है, कोई है तो अच्छा एक रोल मंगवा लेते हैं, उससे कम रह जाएंगे। पैकेट ना मैं और मंगवा दूँ, तब ये 1.5 पैकेट बना रही हूँ मैं। एक पैकेट और मंगवाया था, इसमें से ना फिर आधे से ना ज़्यादा डाला है, फिर मैंने कहा बच जाएंगे। ये अब याद है मैंने कहा पापा ने फेंका तो रख देती हूँ इसे। और दूसरा बल्ब पता नहीं क्यों चल रहा है कि रात मेरे ख्याल से हमने ना वो चार्जिंग वाला बल्ब लगाया था यहाँ पे, इसलिए
और जी ये बस, क्योंकि मैं इन्हें ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करती अपनी, बस नॉर्मल से ब्राउन रहने देती हूँ। और मोहम्मद वो चिमटा ला के ना मेरा बेटा अंदर रख दो, ठीक है ना। लॉलीपॉप खाना है, कहते मैं तो लॉलीपॉप खा क्योंकि ये वाली सवैयाँ ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेती हैं। ऐसे अब इसमें डाल देंगे चीनी। सवैयाँ हमारी बनकर तैयार है, बल्कि क्या एक्शन है तो इसमें से खा ली है मम्मा, मैंने खानी है, मैंने कहा आप खा लो। और फ्रिज से निकालती हूँ आटा, 4-5 ना रोटी बना देती हूँ। दूध भी गर्म हो गया हुआ है उधर, हाँ रख दो। अब देख रहे होंगे बादल फिर छाए हुए हैं और मुझे परेशानी लगी है अब कि फिर आंधी ना आ जाए। यहाँ बन गई और ना रोटी मैंने बनाना शुरू कर दी है। 2 रोटी बन गई हमारी, 5 रोटी हमें बहुत है, क्योंकि रात के टाइम तो ये बच्चे तो कम ही खाते हैं रोटी। और क्योंकि साथ में सवैयाँ बना रही है, सालन कल का ना, इसलिए साथ में फिर मैं किसी ना किसी चीज़ का टच दे देती हूँ अगले दिन। जैसे जो इंसान ना वो भी खाया जाएगा, वो भी खाया जाएगा। तो मौसम आप देख रहे हैं, मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया। और मैंने फिर कैप्शन से कहा कैप्शन जितने भी कपड़े हैं ना सारे उतार कर ना अंदर चरपाई है, पंखा चला हुआ अंदर का, तो ऐसा करो इसको ना कपड़ों को वहाँ पे रखाओ और जब तक मैं ना रोटी बना दूँ। फिर सालन मेरा दिल अभी गर्म नहीं करती, क्योंकि अभी तो 1 घंटा है गैस जाने में ना, 8:30 बजे गैस जाएगा, अभी तो 8 बज गए हैं। अच्छा गर्मी में टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे वक्त गुजरा। 8 बज गए अम्मा जी? जी 8 बज गए। 8 बज गए ना, बस फिर आधा घंटा गैस जाना है। मेरा दिन सालन निकाल के गर्म करी हूँ। फिर ये डर लगा हुआ अगर अभी गर्म करूँगी तो ये ना हो के आंधी और फिर तेज आए और मट्टी मट्टी हो जाए। लड्डू बाय कर दो, लड्डू बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। लड्डू लड्डू पकड़ना है, छिकना अपा ए अपा ऐसे कर दो लड्डू, अप्पा कर दो। अच्छा फुजैल कौन सा है? फुजैल मोहम्मद कौन है? ये मामा कहाँ है? ये अय्यापी कहाँ है? ये ओनू भैया कहाँ गए हैं भाई? अच्छा पापा, पापा कहाँ गए हैं? इधर गए हैं। मम्मा जी ये मिट्टी में खेल के आया ओनू। और वो पास आ जब शाम में नए लाके से कपड़े पहनाए और अब जाके मट्टी में। चप्पल कहाँ है आपकी? 3-3 4-4 चप्पल है मेरे भाई, इसकी यकीन कीजिए। कह रहा मुझे नींद नहीं लगी। उसमें है ना चप्पल। रोटी खानी है बाप ने? हाँ जी कभी सालन गरम कर लेते हैं थोड़ी देर तक। पापा को कॉल करें, खाने वाले से निकले कि नहीं। जी